वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को एक मैथ्स की महत्वपूर्ण मजेदार ट्रिक लेकर के आया हूं। आप किसी एक पॉलिनोमियल में से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे क्वोटिएंट एवं रिमाइंडर अर्थात भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे वो बताने जा रहे हैं बिना भाग दिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 को x² माइनस 4x प्लस 1 से विदाउट डिवाइड किए हुए बिना भाग दिए भागफल एवं शेषफल यानी क्वोटिएंट एवं रिमाइंडर को फाइंड करना बिना भाग दिए। ये तो भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, शायद आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो आप लोग आके सीखिए आज। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरे समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज को जरूर आप लोग सपोर्ट करें और एस पांडे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 है ना। सबसे पहले क्या किए, इस रो में हम इसके समझे कि नहीं यानी डिविडेंड के यानी भाज्य के कोफिशिएंट को लिख दिए, गुणांक को लिख दिए। तो x4 का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दिए, x³ का कोफिशिएंट क्या है -6 लिख दिए, x² का क्या कोफिशिएंट है -26 लिख दिए, x का कोफिशिएंट क्या है यहां देखिए 138 लिख दिए और कांस्टेंट टर्म क्या है ये -35। इस रो में हम इस बहुपद के कोफिशिएंट अर्थात गुणांक को लिख दिए। यहां तक तो समझ गए। उसके बाद देखिएगा इस कॉलम में क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं अर्थात डिवीजर के कोफिशिएंट को लिखते हैं, लेकिन किस पद से लिखना शुरू करते हैं, दूसरे पद से। पहले पद के गुणांक को छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ x² है, इसके कोफिशिएंट को हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते समझे। उसके बाद वाले के कोफिशिएंट उसके बाद जो है उसके कोफिशिएंट को हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे उसका +4 ले लिए, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 ले लिए। जो कोफिशिएंट लेते हैं उसका चिन्ह अपोजिट कर देते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं। यदि ये माइनस में है तो ये प्लस में ले लेंगे, यदि ये प्लस में है तो ये क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में ये जो 1 है इस 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, इस 1 को यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो 1 है इस 1 को यहाँ पे उतार दिया मैंने। अब देखा जाए, अब 4 × 1 इस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 यहाँ पे 4 को लिखिए, फिर देखिए -1 × 1 ये -1 हो गया। ठीक, अब देखिएगा अगले वाले टर्म को फिर इस दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। -6 + 4 क्या हो जाएगा -2। आगे वाले टर्म को नहीं जोड़ेंगे, अगले नेक्स्ट इसके ठीक आगे वाले को ही जोड़ेंगे। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद -2 हो गया। अब -2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 × 2 क्या हो गया 8, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिए। अब फिर देखिए -1 × 2 माइनस क्या हो गया प्लस, या 2 × 1 2 लिखिए। अब देखिए फिर अब इसके बाद वाला टर्म को ऐड करेंगे तो -26 -1 और -8 तो कितना हो गया 35 -35। देखिए 8 × 9 9 26 9 35, क्योंकि माइनस में है तो सब यहाँ चिन्ह तो माइनस होगा। अब क्या करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 4 × 35, 4 × 35 क्या होगा 140 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया 140 हो गया। ठीक ना। अब यहाँ देखा जाए फिर -35 × -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 35। अब इसको जोड़ेंगे देखिए 138 + 2 140 हो गया, फिर माइनस क्या है 140, तो 138 और 2 140, 140 में 140 घट जाएगा तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। अब देखा जाए बच्चों ये 0 हो गया। अब आप लोग देखिएगा इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर 0 × -1 तो आगे लिखा जाएगा फिर, लेकिन अब आगे नेक्स्ट जो है आगे कोई टर्म नहीं है इसलिए अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि एक स्टेप छोड़ करके लिख रहे हैं, फिर 0 × -1 लिखेंगे तो आगे यहाँ पे लिखाएगा,
यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, कुछ तो नहीं है ना, इसलिए अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब सबों का जोड़ हो जाएगा। तो -35 प्लस 35 क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखा जाए बच्चों, यानी जहां तक हम मल्टीप्लाई कर किए थे वो टर्म जो है भागफल यानी क्वेटेंट का कोएफिशिएंट हो जाएगा। वो किसका किसका गुणांक हो जाएगा, क्वेटेंट यानी भागफल का गुणांक हो जाएगा। और जहां से हम गुना छोड़ दिए हैं वो दोनों टर्म शेषफल का हो जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस टर्म से डिवाइड कर रहे थे इसको, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, x4 है, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो x4 होगा, तो एक्स स्क्वायर ही होगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1 का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये -2। अब देखिए इससे 1 डिग्री कम होता है तो -2x। अब देखिए ये माइनस क्या हो गया 35, ये आपका भागफल हो गया, क्वेटेंट हो गया, ठीक है ना, ये आपका भागफल हो गया, बिना भाग दिए बता दें। और 0 0 जो आपका हुआ वो शेषफल हो गया, यानी शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया 0, रिमाइंडर आपका क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0, और क्वेटेंट आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर -2x -35। बिना भाग दिए भागफल और शेषफल देखिए कितना आसान तरीके से फाइंड कर लिए। एक बार और समझ लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार और समझ लीजिए, x यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 को x स्क्वायर -4x + 1 से बिना भाग दिए भागफल एवं शेषफल फाइंड करें, बिना भाग दिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां देखिएगा इस रो में जो भाज्य है, जो डिविडेंड है, उसके गुणांक को, उसके कोएफिशिएंट को लिख देते हैं। x4 का कोएफिशिएंट 1 है, x³ का -6 है, x स्क्वायर का -26 है, x का कोएफिशिएंट 138 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -35 लिख देंगे। अब उसके बाद इस ये जो कॉलम है आपका, इसमें क्या किए, ये जो भाग दे रहा है डिविजर के कोएफिशिएंट को लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, तो यहाँ और लेकिन साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है वो अपोजिट लेते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो यहाँ पे +4 ले दिए, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है +1, तो यहाँ पे -1 ले दिए, समझे कि नहीं, ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 1 है, इस 1 को नीचे उतार दिया मैंने। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 1 4 × 1, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे, समझे, 4 × 1 4 -1 × 1 -1। अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक इसके बाद वाले को ही ऐड करेंगे, इसके बाद वाले को नहीं करेंगे, इसके बाद वाले को, -6 + 4 क्या हो गया, -2 हो गया। फिर देखिएगा, अब -2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 × -2 क्या हो गया, -8, इसके बाद वाले घर में -8। फिर देखिए -1 × -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 × 1 क्या हो गया 2। अब इस टोटल को ऐड करेंगे, इसके बाद वाले घर को, कॉलम को ऐड करेंगे। अब देखिए 26 -26 -1 -8 -35 हो गया, 8 1 9 26 9 35, तो इसकी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है -35। अब देखिए इसको फिर इसके बाद वाले घर को ऐड करेंगे, 138 + 2 140 -140 हो गया, तो यहाँ देखिए 138 + 2 140 और फिर -140, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 0 हो गया। अब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 को, 4 × 0, तो जिसे हम आगे लिखते हैं यहाँ 0 × 4, यहाँ पे 0 लिखते, फिर 0 × -1 आगे लिखा जाता, लेकिन आगे नेक्स्ट जो है कोई टर्म नहीं है, इसलिए केवल मल्टीप्लाई यहीं तक होगा, इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करते तो अगला स्टेप यहाँ घर तो है ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। तो ये जो टर्म आया, यहाँ से यहाँ तीनों टर्म आया, वो भागफल का कोएफिशिएंट हुआ, क्वेटेंट का कोएफिशिएंट, ये जो थर्ड टर्म है, ये तीनों टर्म जो है वो जो मल्टीप्लाई हुआ है वो भागफल का कोएफिशिएंट हुआ। अब समझे, इसके बाद जहां से गुणा नहीं किए वो आपका शेषफल का क्या हुआ, कोएफिशिएंट हुआ। तो यहाँ पे देखिए भाग किससे दे रहे हैं, x² - 4x + 1 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है x4, तो डिफरेंट है x² × x², तभी x4 आएगा, तो इसलिए x² जो हो गया वो 1 का मल्टीप्लाई हो गया, कोएफिशिएंट 1 का कोएफिशिएंट जो हुआ x², तो x² × 1, ठीक। फिर -2 ×
इससे 1 डिग्री कम लेस होता है, तो 1 डिग्री कम होता है तो -2 इंटू एक्स, फिर -35, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ये आपका जो है भागफल हो गया। यहां से यहां तक का टर्म जो हो गया वो भागफल, और देखिए इधर शेष क्या बच रहा है, 0। ये आपका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया ये तीनों, क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो जहां से मल्टीप्लाई नहीं होता है वो शेषफल का होता है। तो उम्मीद था आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आप लोग बने रहे मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल से, और मेरे संजय कुमार पांडे फेसबुक पेज को फॉलो करें, अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।